हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम एसएससी जीडी के जो प्रैक्टिस सेट नवीन सर करवा रहे हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं और आज ही उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये हैंड रिटन नोट्स है उसी प्रैक्टिस सेट के, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न, बिद्दर का किला तो ये कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। पलकड़ का किला और अंदरविलास मेहरगढ़ का किला ये राजस्थान जोधपुर में स्थित है। अगोड़ा का किला ये गोवा में स्थित है। चापोरा और पोंडा फोर्ट ये भी गोवा में स्थित है। धोराजी अप्रेकोर ये गुजरात में स्थित है। पनाला महाराष्ट्र में स्थित है और कालिंजर का किला ये यूपी में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 कबड्डी से रिलेटेड है। कैंट शब्द का मतलब, तो कबड्डी में बार बार कबड्डी शब्द को दोहराना कैंट का शब्द का मतलब होता है। लोना, जब टीम ऑल आउट हो जाए तो उसे लोना कहते हैं। सुपर 10 जब रेडर 10 पॉइंट ले तो सुपर 10 होता है। और सुपर 5 जब डिफेंडर 5 पॉइंट ले तो सुपर 5 होता है। इसमें जो प्लेयर होते हैं वो 7 होते हैं और एक्स्ट्रा प्लेयर 5 होते हैं। इंडिया कबड्डी में 6 बार विश्व कप जीत चुका है। आगामी विश्व कप 2025 में ब्रिटेन में होगा और महिला विश्व कप बिहार में होगा। भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 1900 में हुई थी। प्रश्न नंबर 3 उपन्यास और पुस्तकों के बारे में, तो आर के नारायण इनकी पुस्तकें हैं। माई डेटलेस डायरी, मालगुडी डेज, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द गाइड, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, वेटिंग फॉर महात्मा, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर। चेतन भक्त इनकी पुस्तकें हैं। ऑफ गर्लफ्रेंड, 400 डेज, 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन। रस्किन पॉइंट की है हाउ टू बी हैप्पी, टाइगर इन द टनल। रॉबिन सिंह की है द ओल्ड मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी और द 5 AM क्लब। प्रश्न नंबर 4 अर्जुन पुरस्कार से है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। 4 वर्ष के अनुभव पर दिया जाता है, यानी कि 4 वर्ष का खेल देखा जाता है खिलाड़ी का। पहली बार 20 खिलाड़ियों को दिया गया था। पहले क्रिकेटर सलीम दुर्रानी को दिया था। जो पहले फुटबॉलर थे वो पीके बनर्जी थे। पहले हॉकी खिलाड़ी प्रीतपाल सिंह थे। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये 1991-92 में शुरू हुआ था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये 2021 में शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 5 हिंदू मंदिर कोणेश्वरम ये श्रीलंका में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है हिंगलाज माता मंदिर। नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। अफगानिस्तान में स्थित है असमाई मंदिर। म्यांमार में स्थित है गोल्डन पगोड़ा और आनंद मंदिर। इंडोनेशिया में स्थित है तनहलोट मंदिर। यूएई में स्थित है BAPS स्वामीनारायण मंदिर। प्रश्न नंबर 6 नाडा से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये 24 नवंबर 2005 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी है और इससे ये खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो वर्ल्ड वाडा है उसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2021 में आया था। वाडा 1999 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। यूनेस्को ने वाडा को 2005 में मंजूरी दी थी। प्रश्न नंबर 7 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो ये राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महाधिवक्ता और ये आर्टिकल 165 में बताया गया है। ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है और इसका समय निर्धारित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8 किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, तो आर्टिकल 144 के तहत होगा। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भविष्य में गवाही के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद, तो आर्टिकल 202 आता है। राज्य का धन विधेयक आर्टिकल 199 में बताया गया है। राज्य का वित्त विधेयक आर्टिकल 207 में बताया है। विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171 में बताई है और विधानमंडल का गठन आर्टिकल 168 में बताया है। प्रश्न नंबर 10 रॉबर्ट क्लाइव ये भारत आया था 1743 में और रॉबर्ट क्लाइव ये गवर्नर रहा था 1757 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है इसे। इसने प्लासी का वार जीता था जो कि 1757 में जीता था। बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था 1765 में और द्वैध शासन खत्म किया था हेस्टिंग्स ने 1772 में। प्रश्न नंबर 11 वारेन हेस्टिंग ये 1781 में मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। पहला गवर्नर जनरल था ये 1772 से और 1785 तक।
1782 में संस्कृत महाविद्यालय बना था। इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। 1784 में एथेटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और ये ग्रंथ अनुवादों के लिए की गई थी। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। सबसे पहले अनुवाद किया था अभिज्ञान शकुंतलम 1789 में। 1780 में बंगाल गजट जारी होता है, जो कि जेम्स अगस्टस इक्की ने जारी किया था। प्रश्न नंबर 12 पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 में पारित हुआ था। इसमें बताया गया था कि जो शासन है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे। प्रश्न नंबर 13 पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो वो दामोदर थी, जो कि झारखंड में है और ये 7 जुलाई 1948 को शुरू हुई थी और ये यूएसए के टेनिसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 14 वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे छाता एक्ट भी कहते हैं, ये 1986 में आया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। जल प्रदूषण एवं जल संरक्षण अधिनियम 1976 में आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2022 में आया था। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में आया था। बाघ प्रोजेक्ट 1973 में आया था। गेंडा प्रोजेक्ट 1980 में आया था। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 1980 में आया था। हाथी प्रोजेक्ट 1992, डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 और प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू किया था। प्रश्न नंबर 15 मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण केंद्र, तो ये जोधपुर में है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। काजिर, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एयर्ड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये जोधपुर में स्थित है। NEERI, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। प्रश्न नंबर 16 NBFCS, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। MFI की माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और ये 1956 के एक्ट से आया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये 1956 के एक्ट से आया था। प्रश्न नंबर 17 प्रत्यक्ष कर में आते हैं संपत्ति कर, उत्पाद कर, आयकर, निगमित कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजीगत लाभ कर और लाभांश वितरण कर। प्रश्न नंबर 18 यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो वो होगा आपका 1/4 हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 CNG और बायोगैस का मुख्य घटक तो मीथेन होता है और ये 90% होती है इसमें मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और इसकी खोज की थी एलेस्ट्रो वोल्टो ने 1776 में। और ये इसे दलदली गैस कहते हैं और काजल बनाने में भी उपयोग होती है। प्रश्न नंबर 20 उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सरीसृप या उभयचर का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। रक्त और विकार का जो अध्ययन होता है हिमोटोलॉजी कहलाता है। कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। सर्पोटोलॉजी ये सांपों के अध्ययन को कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। खनिज का अध्ययन मिनरलोजी कहते हैं। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। स्तनधारी का अध्ययन ये मेमोलॉजी कहलाता है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और ये PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।